गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करा दिया था और इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार क्विकली इसका रिवीजन कराऊंगी चैप्टर का, और फिर हम लोग जो इसकी एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपके सिर्फ एक्सरसाइज ही रिमेनिंग थी, तो वो भी आप अपने नोटबुक में कर लेना। वर्ड मीनिंग्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको वीडियो में या PDF में मिल जाएगा, आप देख लेना। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 है ग्लोरी ऑफ ट्रीज़, जिसमें हमने पेड़ों की महिमा के बारे में पढ़ा था कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ना, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है और पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा था कि है ना, हिंदूज़ जो होते हैं वो बहुत सारे व्रत रखते हैं जिनमें वो पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे बड़ का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, है ना। तो इस तरह अलग अलग फास्ट में वो लोग अलग अलग, आंवला का पेड़ हो गया, इसकी पूजा करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो हम इंसान हैं या जो एनिमल्स हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा है अच्छी तरह, है ना। और जो जानवर, जो पक्षी हैं जो पेड़ों में रहते हैं, उनका हैबिटेशन यानी कि उनका घर भी नहीं बन पा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको मूवमेंट जो था, जिसमें कि जो एक जोधपुर के किंग थे, उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा था कि खेजड़ी ट्री का वुड लेकर आओ, लकड़ी लेकर आओ, है ना। तो जो सोल्जर्स थे वो खेजड़ी विलेज गए और वहाँ पर वो खेजड़ी ट्री को काटना स्टार्ट करने वाले थे। तभी एक कम्युनिटी थी जो थी बिश्नोई कम्युनिटी, है ना। तो बिश्नोई कम्युनिटी ने क्या किया, उन्होंने उसको प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम आपको ये काटने नहीं देंगे, हम पेड़ काटने नहीं देंगे। उन लोगों ने विरोध किया। तो उन्हीं में से एक लेडी थी जिनका नाम था अमृता देवी। तो अमृता देवी ने क्या किया, ट्री को हग कर लिया, पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये पेड़ काटना है तो सबसे पहले आपको मुझे कट करना पड़ेगा। तो अमृता देवी को देखते हुए बाकी विलेजर्स ने भी क्या किया, वो भी सब पेड़ के चिपक गए और उन लोगों ने कहा कि हाँ ये सही कह रही है, अगर आपको ये पेड़ काटना है तो आप लोगों को हमें भी काटना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, एट लास्ट सोल्जर्स ने उनको भी कट कर दिया, साथ ही साथ उन्होंने पेड़ भी काट दिया। तो ये मूवमेंट था, क्योंकि वो लोग पेड़ों के चिपक गए थे पेड़ की रक्षा करने के लिए, तो ये मूवमेंट था चिपको आंदोलन। ठीक है, इसमें 363 पीपल्स ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। तो देखो ये मूवमेंट, भले ही उस वक्त ये लोग मारे गए, लेकिन इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से बाकी लोगों को प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिले कि पेड़ों की रक्षा करना कितना ज़रूरी है, कि अगर हमें अपनी लाइफ भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पेड़ों को बचाना है। ये हमने चिपको आंदोलन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था भव्या और संजय के बारे में, जो कि एक फेयर में गए थे, मेले में गए थे, और वो बात कर रहे थे बैरन लैंड और पास्चर लैंड और ऑरन लैंड के बारे में। पास्चर लैंड क्या होता है, जहाँ पर हम लोग भेड़ बकरियों को चराते हैं, वो होता है पास्चर लैंड। और ऑरन लैंड क्या होता है, ऐसी ज़मीन जिसको हम किसी महान संत के नाम पे या महान किसी इंसान के नाम पर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, जिससे कि उस ज़मीन पर अगर हम लोग पेड़ उगा रहे हैं तो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई भी उस जगह के पेड़ को ना काटे, है ना। तो इंसानों को समझाने के लिए कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो ये ऑरन लैंड और पास्चर लैंड के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा था जो हमारा राजस्थान है, उसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में अभी, जिनमें से फिर हमने पढ़ा कि ये देखो ये टोटल ये थे। फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में जिनमें कोई पार्क है या सेंचुरी है। तो हमने पढ़ा रणथंबोर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जो कि सवाई माधोपुर में था। हमने पढ़ा कियोलैडियो नेशनल पार्क या घना बर्ड सेंचुरी, जो भरतपुर में था। डेजर्ट नेशनल पार्क, जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। और सरिस्का नेशनल पार्क, जो कि अलवर में है ना। तो ये हमने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा था इसे अच्छी तरह लर्न कर लेना। इस चैप्टर में चिपको मूवमेंट, डिस्ट्रिक्ट, और ये पार्क सेंचुरी और फूड चेन, ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर देखो फूड चेन में हमने पढ़ा था कि सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, है ना। तो हमने देखो यहाँ पे ये मैंने आपको फूड चेन बताया था, ये भी फूड चेन है, ये भी फूड चेन है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। फिर प्लांट्स को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है। तो ग्रास हो गया कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर है क्योंकि ये बना रहे है ना। तो ये प्रोड्यूसर हो गया। सन और वाटर की हेल्प से, सूरज और पानी और हवा, एयर की हेल्प से प्लांट उगा, जो कि प्रोड्यूसर है। इसको खाता है कौन, ग्रासहोपर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, है ना, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है, ये खा रहा है, तो उसको कंज्यूमर कहते हैं। फिर इस ग्रास होपर को कौन खा लेता है, फ्रॉग खा लेता है, तो फ्रॉग हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, तो स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर। और स्नेक को कौन खा जाता है, हॉक या ईगल खा जाते हैं, तो ये हो गए फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, और ये हॉक या ईगल जब मर जाते हैं तो इनको कौन खा लेता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जिनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, वो इनको गला देते हैं और खा जाते हैं।
तो ये हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे भी एक फूड चेन था, जैसे कि ये प्लांट है तो प्लांट कहाँ से, प्लांट से तो हमें गाजर मिल रहा है, और ये कौन खाता है, कैरेट कौन खाता है, रैबिट खा लेता है, रैबिट को कौन खा लेता है, फॉक्स खा लेता है, और फॉक्स को कौन खा लेता है, लायन खा लेता है। तो ये भी फूड चेन है। तो कहने का मतलब हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, किसके लिए, फूड के लिए। तो ये चेन में से अगर कोई भी एक अगर टूट गया तो हमारा फूड चेन ख़राब हो सकता है। इसलिए हम सबका होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे हम लोग हों। ठीक है, ये हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा। तो इस तरह हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको यहीं लिखकर सेंड कर दिए थे पहले, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज बाकी था तो ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, तो ये आप लोगों को नोटबुक में कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, गिव एन एग्जांपल। जैसा कि मैंने अभी आपको फूड चेन के बारे में बताया, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इज़ कॉल्ड फूड चेन। जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, एनिमल्स में बेटा हम भी आते हैं, ठीक है, सिर्फ वही जानवर नहीं, हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो जो रिलेशनशिप है प्लांट्स का और एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, खाने के ऊपर जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और एग्जांपल में हमने बता दिया, रैबिट ईट्स प्लांट, रैबिट क्या खाता है, प्लांट खाता है। एंड फॉक्स ईट्स रैबिट, और फॉक्स किसको खा जाता है, रैबिट को खा जाता है। एंड द लायन ईट द फॉक्स, और फॉक्स को कौन खा जाता है, लायन खा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था डायग्राम में। वो आप चाहे तो दूसरे वाले फूड चेन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या इसका भी दे सकते हैं। ये हो गया। फिर हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अ सेंचुरी एंड अ पार्क। एक सेंचुरी और एक पार्क से आप क्या समझते हैं। सेंचुरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, रक्षा की जाती है उनकी, ताकि कोई भी उनको हंट नहीं कर सके, मतलब कि उनको उनका शिकार नहीं कर सके। और पार्क क्या होता है, अ लार्ज एरिया ऑफ ब्यूटीफुल लैंड दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट द पब्लिक कैन एंजॉय इट। पार्क क्या जगह है, एक बड़ी सी जगह होती है, सुंदर सी, और सुंदर सी इन द सेंस क्योंकि जो पार्क होते हैं उसमें पेड़ पौधे भी लगे हुए होते हैं ना, तो एक सुंदर सी जगह होती है, और जो कि गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोटेक्ट करने की, वो उसको बचाते हैं और लोग वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक जो है, हम लोग जो है वो वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पार्क का ध्यान रखना हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसे गंदा नहीं करें, है ना, और वहाँ की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाएं। थर्ड है, राइट डाउन अबाउट चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। तो हमने लिख दिया, द किंग सोल्जर्स कट द खेजरी ट्रीज अलॉन्ग विद देयर विलेजर्स। जो किंग के सोल्जर्स थे, यानी जो सैनिक थे, उन्होंने खेजरी ट्री को कट कर दिया था और विलेजर्स को भी साथ में कट कर दिया था। तो टोटल 363 पीपल, जिसमें कि अमृता देवी भी थी, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था अपनी लाइफ को खेजरी ट्री को बचाने के लिए। तो पीपल टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और वहीं से ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। फिर फोर्थ पूछा है, मेक अ लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज़। तो पेड़ों के एडवांटेजेस अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पेड़ों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वुड मिलता है, लकड़ियाँ है ना, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, सीरियल्स, अनाज, ऑक्सीजन, पता है ऑक्सीजन गैस भी हमें पेड़ से मिलता है। साथ ही साथ अगर पेड़ होते हैं तो ही बारिश हो पाती है ना, और ये जो एनिमल्स होते हैं उनको खाना देते हैं, फॉडर मतलब चारा देते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस को बनाए रखने के लिए ना, जो एनवायरमेंटल बैलेंस है जो हमारे नेचर का, उसको बनाए रखने के लिए भी ट्रीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। तो ये रैबिट की पिक्चर दी है और कहा है कि रैबिट इसमें से क्या खाएगा, तो रैबिट इसमें से क्या खाएगा, कैरेट खाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पर पूछा है, हाउ डिड द बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट ट्रीज़। तो हमने इसमें पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को भेजा था खेजड़ी ट्री को कट करने के लिए, और विलेज का नाम क्या था, गांव का नाम क्या था, खेजड़ली विलेज, है ना। तो फिर क्या हुआ, बिश्नोई कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, उन लोगों ने ट्रीज़ को हक कर लिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और किंग के जो सोल्जर थे उन्होंने विलेजर्स को भी काट दिया और पेड़ को भी काट दिया। तो टोटल 363 लोगों ने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है। थर्ड है, डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो हमने पढ़ा है डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर में है, तो हमने जैसलमेर को टिक कर दिया और यहाँ पे सी ऑप्शन लिख दिया। फोर्थ है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 बर्ड सेंचुरीज सिचुएटेड इन राजस्थान। तो ये देखो, ये जो 3 बर्ड सेंचुरीज यहाँ पर लिखी हुई है ना बेटा, ये वाली, इनमें से ये 4 है, इनमें से कोई सी भी 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है।
फिर देखो फिफ्थ है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ फूड चेन। एक डायग्राम बनाओ फूड चेन के लिए। तो आप लोग सभी अपने नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे ये वाले फूड चेन का, और ये जो लिखा हुआ है प्रोड्यूसर, प्राइमरी, कंज्यूमर, ये पूरा लिख कर आप लोगों को अपने नोटबुक में ये फूड चेन बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फूड चेन बनाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, चैप्टर नंबर 7। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी भी टाइम आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी लाइव क्लास के टाइम पे भी पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगी, या ईवीएस की जब हमारी लाइव क्लास हो तब आप मुझसे पूछ लेना, तब मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।